अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सवाल यह है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में साफ कहा था, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की मजबूत नींव है। मोदी का फोकस है रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना। लेकिन इस राह में 5 बड़े रोड़े हैं और हर रोड़े के साथ सरकार के कुछ नए सॉल्यूशन भी हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर। भारत मोबाइल और टीवी बनाता है, लेकिन उसके अहम पुर्जे यानी चिप्स और सेमीकंडक्टर हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। फैक्ट्स ये है कि भारत अपनी 100% चिप जरूरत बाहर से लेता है और इनमें चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके लिए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और 76,000 करोड़ रुपए का पीएलआई पैकेज लॉन्च किया है। 2029 तक भारत में कम से कम 2 मेगा चिप फैब यूनिट सेटअप होने की उम्मीद है। इसके साथ ही आरएनडी और स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम करने को मौका दिया जाएगा। और इसके बाद में आता है रेयर अर्थ मटेरियल। धरती में छिपा खजाना तब तक बेकार है जब तक उसे बाहर निकालने की ताकत ना हो। रेयर अर्थ मटेरियल जो कि ईवी बैटरियों से लेकर रडार सिस्टम तक हर जगह काम आता है, लेकिन भारत अपनी 99% जरूरत चीन से पूरा करता है। भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार है, लेकिन खनन और रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर सरकार ने खनन नीति में सुधार और क्रिटिकल मटेरियल्स मिशन की शुरुआत की है। रिसाइकलिंग के जरिए 70% जरूरत पूरी करने की संभावना है और अटीरो जैसी कंपनी पहले से इस दिशा में काम कर रही है। थर्ड है क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल। भारत अपनी 90% तेल की जरूरत आयात करता है। सिर्फ अप्रैल जून 2025 में ही भारत ने 9.74 लाख टन डीएपी और 56 लाख टन यूरिया बाहर से मंगाया। इसके सॉल्यूशन में ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन मिशन का बड़ा निवेश किया जा रहा है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अनुमति दी गई है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य किया गया है, जिससे पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता बिल्कुल घट जाएगी। चौथा है फार्मा इंडस्ट्री। भारत दुनिया का फार्मेसी हब है, लेकिन एपीआईज यानी दवाइयों की बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगभग 70% हिस्सा चीन से आता है। कोविड-19 के समय से यह बड़ी कमजोरी बनकर सामने आई थी। भारत सरकार ने एपीआई पार्क्स और पीएलआई स्कीम 15,000 करोड़ की लागत से शुरू की है। भारत अगले 5 साल में एपीआई के लिए सेल्फ रिलायंट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से अकेले नहीं जीत पाएगी। इसके लिए आपके साथ की जरूरत है। हमारे देश में विदेशी ब्रांड्स को आज भी बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां क्वालिटी और प्राइस दोनों में मजबूत होने के बावजूद पीछे हट रही हैं। हमें वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया से कैंपेन पर जोर देना चाहिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में विदेशी कंपनियों पर लिमिट लगाकर इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा दे रही है सरकार, लेकिन हमें भी विदेशी ब्रांड के ऊपर हमारे ब्रांड को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता की असली नींव है। तो साफ है, ट्रंप के टैरिफ ने भारत को झटका जरूर दिया है, लेकिन इससे आत्मनिर्भरता की जरूरत और तेजी सामने आई है कि हमें कितना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स पर जोर देने की जरूरत है। हम फिर लौटेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।